गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझना होगा, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। कुछ वैल्यूज हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा एक एंगल हो गया जिस एंगल को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम फाइंड करने वाले हैं, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके लिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। अब बाई चांस अगर आप इसे भूल जाते हैं तो कैसे फॉर्म करते हैं उसका आइडिया मैं आपको देता हूं। आप सभी को 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी काउंटिंग आती है, राइट। अब इनको सभी को 4 से डिवाइड कर लो। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच। हर किसी का स्क्वायर रूट लेना है, राइट। 0 अपॉन समथिंग आल्सो 0 और उसका स्क्वायर रूट 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, राइट। पहले 2 से 4 को कट कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और √2 नीचे आ जाएगा। नाउ हियर दिस विल बी √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होने वाला है। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 1 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो जो मैंने अभी ये फाइंड किया है ये सारी वैल्यूज साइन थीटा की वैल्यूज होंगी। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, दिस इज 1/2, नेक्स्ट वन इज 1/√2, नेक्स्ट वन इज √3/2 and the last one is 1. So these are the trigonometric values for sin theta. ये sin theta में 0 के लिए वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज कहां से फाइंड कर ली मैंने, इससे। और इसको समझना जरूरी है कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, तो बड़े सिंपली हम इसे लर्न कर सकते हैं। अब कोस का टर्म आया तो कोस में क्या करते हैं, ये सभी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। 1 √3/2, 1/√2 and this is 1/2 and this is 0, राइट। अब tan क्या होता है, tan होता है बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यूज में हम क्या करने वाले हैं, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। 0 को 1 से डिवाइड किया 0, 1/2 डिवाइडेड बाय दिस इट विल बी 1/√3, सेम डिवाइडेड बाय सेम 1, हेयर √3 एंड हेयर नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ जाती है, राइट। चलिए यस बेटा। अब इसके बाद 10 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। आफ्टर द वैल्यू ऑफ 10 कोट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3 1/√3 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा। क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल किया इसका। अगर सेक को फाइंड करना है तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और साइन से हम देखेंगे कोसेक का रेसिप्रोकल हम फाइंड कर सकते हैं। सो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, दिस इज √2, here 2 and 0 reciprocal is not defined, right। now for cosec, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है
तो 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिस इज 2, नाउ दिस इज √2 एंड दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें याद करने हैं, आपको समझने हैं कि कैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी हमने अरेंज की। तो सबसे पहला काम था साइन की वैल्यू फाइंड करना। साइन की वैल्यू को फाइंड करते हैं हम 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखते हैं, उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं एंड आफ्टर दैट वी नीड टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दीज। तो जो भी आपके पास रिजल्ट आते हैं वो साइन की सारी वैल्यूज आ जाते हैं इस स्पेसिफिक टेबल के लिए, राइट। अब कॉस की वैल्यूज को क्या करते हैं हम, कॉस की वैल्यूज में साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। तो जो सबसे लास्ट में लिखा है उसे सबसे पहले लिखेंगे, सेकंड लास्ट सेकंड प्लेस पर होगा, थर्ड लास्ट थर्ड प्लेस पर होगा, सो ऑन, ठीक है। अब अगर tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करना, राइट। और बाकी ये सब है रेसिप्रोकल्स, ठीक है बेटा। यस बेटा, नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है। यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बनाई थी उसका यूज करना है। दिस इज cos 45, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक करेंगे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 ओवर sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है 2 और इसके नीचे डेनोमिनेटर 1 ले लिया, ठीक है बेटा। आगे 1/√2, नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू, √3 एंड नाउ सॉल्व इट। यस बेटा, इसकी कैलकुलेशन को आगे करते हैं। दिस विल बी 2 + 2√3, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको नीचे वाले पार्ट को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखूंगा रेसिप्रोकल करके अपॉन 2 + 2√3, राइट। अब यहां से क्या करना है, अब हमें इसका रेशनलाइज करना है, जैसे 1/√2, ठीक है। उसके बाद का स्टेप बेटा यहाँ पर 1/√2 का रेशनलाइज करेंगे तो √2/√2 हो गया, मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए 1 + √3, रेशनलाइज इस पार्ट का भी करेंगे तो इसका रेशनलाइज होगा 1 - √3, 1 - √3, ओके। मल्टीप्लाई कर लिया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इट्स अ √2 अपॉन नीचे 2 हो गया, मल्टीप्लाई ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर √3 से अंदर मल्टीप्लाई, √3 बन जाए √3, √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3 ओवर, या डेनोमिनेटर में क्या होना है, ये 2 तो बाहर है और दिस इज द आइडेंटिटी 1 + √3 1 - √3, दिस इज 1 स्क्वायर इज 1 and √3 square is 3, right? Now after this in denominator we are observing 1 - 3 is -2, multiply 2 -4, multiply 2 -8, तो डेनोमिनेटर में -8 आ गया। अब √2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, इट्स √6 - 3√2, राइट। आफ्टर दिस अब जो ये नेगेटिव साइन है इसको खत्म करना है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा और यहां करेंगे तो ये जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज अवर आंसर, राइट बेटा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। यस बेटा, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में दिया है दिस इज ट्रू फॉर दिस इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a की वैल्यू कौन सा एंगल हो सकती है जबकि ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। सपोज कर लेते हैं ये सारी वैल्यूज एंगल ए को रिप्रेजेंट करती हैं तो पहले 0 पुट करेंगे, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ए पार्ट ले रहा हूं मैं, चेक कर रहा हूं, तो साइन ट्वाइस ऑफ 0 डिग्री
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन ए के प्लेस पर 0 डिग्री। साइन अगर 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ साइन 0 हो गया, इज इक्वल टू 2, यहाँ पर साइन 0 डिग्री आ गया, राइट। नाउ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 2 मल्टीप्लाई ये भी 0 हो गया, देखते हैं तो 0 इज इक्वल टू 0, यस ट्रू आ गया, ये ट्रू कंडीशन है, राइट। अब ट्रू कंडीशन है, इसका मतलब मुझे पता चल चुका है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड था हमारा, तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो ये ए की वैल्यू 0 सबसे लास्ट में होती तो हम तो सभी को ट्राई करते ना, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड को ट्राई कर रहे हैं, थर्ड बी को चेक कर रहा हूं मैं, बी पे चेक करेंगे तो साइन ट्वाइस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। अब ये हो गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल आउट हुआ तो 1 आ गया, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बताइए ये तो अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये पार्ट फॉल्स हो गया, ठीक है। सेम मेथड से हम सी के लिए भी चेक कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे, और ये आंसर है यहाँ पर ए इज 0, मतलब द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज 0, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 2। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, it is written here, if tan angle A plus B is equals to √3 and tan A minus B is equals to 1/√3, we need to find out the value of angle A and angle B in this question। तो देखो क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब मुझे √3 tan में किसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता करना है। दोबारा से बोल रहा हूं, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। सो कैन आई राइट tan A plus B एज इट इज। √3 के प्लेस पर tan 60 लिख सकता हूं ना, क्योंकि आपको पता होगा tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है। नाउ अब यहां से tan से tan कैंसिल नहीं होता, एंगल कंपेयर होते हैं। On comparing this is on comparing एंगल्स को कंपेयर करते हैं, तो यहां से a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहां से करते हैं इट्स अ tan a minus b, ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो यहां पर भी एंगल कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, once again we are getting another equation, is the second equation। now by the elimination method we can solve these two equations। इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, a minus b is equals to 30 डिग्री। सॉल्व किया, क्या करेंगे, ऑन एडिंग। मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं मैं करने क्या जा रहा हूं, एडिंग करने से b कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस हुए 90, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। The value of A is 45। अब A की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो क्या आएगा, A is 45, B we don't have, is equals to 60। On solving this, the value of B is 60 minus 45, it will give you 50, right? So we get the value of angle A as well as angle B। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आप बेसिक कंसेप्ट्स का यूज करेंगे, और बेसिक कंसेप्ट्स के बाद इनके रिजल्ट्स को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो यहाँ स्टेटमेंट गिवन है। जैसे फर्स्ट वाला गिवन है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, कंडीशन क्या है, फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ पे प्रोडक्ट की तरह से, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है ना, उस तरह से प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, तो इट्स नॉट अ प्रोडक्ट रूल, राइट। तो यहाँ पर अब देखते हैं सेकंड
चलिए बाकी पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, ये बड़े सिंपल हैं और अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बढ़ेगी जब आप टेबल से थोड़ा सा इन्हें इन कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। आई होप आपको बहुत ये क्लास समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल को अच्छे से लर्न करना जरूरी है। ठीक है, तो टेबल को बनाइएगा, बनाना जैसे मैंने बताया इस तरह से सीखिएगा और ये टेबल लर्न करके उनका यूज करना है। ओके, थैंक यू बेटा।